ऐरावत के ऊपर किया। ऐरावत चकित हो गया। भगवान राम है। लंकाधिपति रावण भी भगवान शिव को अपना इष्ट मानता था। और वो देखिए लंकाधिपति रावण के वक्ष में नाभि में एक अमृत का बाण लगा और रावण धराशायी हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। अभी मैं बताऊं कुछ ही देर में अभी आपको लीला का मंचन शुरू हो जाएगा। और आज हमारा दशहरा लीला का मंचन है वो शुरू होगा। तो अध्यात्म विज्ञान आज भी बहुत ही विकसित है। आइए लीला का मंचन प्रारंभ करते हैं। लंकाधिपति रावण आवाहन मंत्र अपने पुत्र अहिरावण को बुलाने के लिए करते हैं। और इधर लंका में संध्या का समय है। शिविर में भगवान श्री राम और लंकाधिपति रावण अपने पुत्र अहिरावण का आह्वान कर रहा है। सभी खुशी मना रहे हैं। जब भगवान श्री राम ने देखा चंद्रमा की ओर कर देखो इतना सुंदर चंद्रमा है। सिर्फ काला पड़ गए काला पड़े हुए उस सुंदरता में कमी ला रहा है। कल्याण हो पिताश्री, आज आपने अचानक मुझे कैसे याद किया? कहिए लंका में सब कुशल से हैं? लंका में सब लोग कुशल से हैं? बताइए पिताश्री क्या बात है? देखो अगर कुशल होती तो मैं तुम्हें पाताल लोक से क्यों बुलाता? लंका में कुछ कुशल नहीं है क्योंकि हमारा युद्ध राम और लक्ष्मण से चल रहा है, जिसमें हमारे बड़े बड़े वीर योद्धा मारे जा चुके हैं। कुंभकर्ण, मेघनाद, जितने भी बलशाली योद्धा हैं वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। हे पुत्र, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है। तुम जाओ और उनका अंत करो। पिताजी, आप ये सोचते हैं कि आपका साथ देने वाला और कोई जीवित नहीं बचा है? अभी तो आपका ये पुत्र अहिरावण आपकी सारी विपत्तियों को दूर करने के लिए जीवित है। आप आज के युद्ध में अपने पुत्र का पराक्रम देखना, मैं उन्हें इस पृथ्वी पर नहीं रखूंगा। और जब बड़ी नहीं होंगे तो आपसे युद्ध करेगा कौन? विजय आपकी होगी पिताश्री, विजय आपकी होगी। अच्छा पिताजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए मैं लग सकूं। ये पुत्र, तुम मुझे ये बताओ कि मुझे कैसे ज्ञात होगा कि तुमने उनका वध कर दिया है, इस धरती से नामो निशान मिटा दिया है? मुझे कोई ऐसा संकेत बताइए। पिताश्री, मैं आज रात में ही उनके शिविर में जाकर उनको इस पृथ्वी से उठाकर अपने लोग पातालपुरी ले जाऊंगा। वहां जाकर के इन दोनों वनवासी राम और लक्ष्मण की देवी को बलि करा दूंगा। आप बिल्कुल चिंता न करें, आप निश्चिंत रहें। पिताश्री, जब आधी रात को सूर्य के समान दिव्य प्रकाश होगा तब
उत्तर दिशा में दिव्य प्रकाश होगा, तभी आप समझ लेना कि मैंने आपका काम कर दिया है। अब पिताश्री मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है पुत्र, जाओ और अपने कार्य में विजयी हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। अहि रावण आज का है इसलिए हनुमान जी ने पहचानने में भूल कैसे कर दी, यहाँ पर ये कुछ लिखा है। देखिए, जब कोई संत, कोई भक्त भगवान के नाम में तल्लीन होता है तो उसे होश नहीं रहता कि सामने क्या हो रहा है। श्री हनुमान जब रक्षा करते हैं, प्रभु की प्रभु आनंद कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो उनका नाम उनके रोम रोम से बग्गी वाले बग्गी आओ। अहि रावण शहर में पहुंच चुका है। उसने सम्मोहन मंत्र से उसने सम्मोहन मंत्र से सभी वानरों को वश में कर रखा है। मैंने अहि रावण को भेजा था, अहि रावण ने वो काम कर दिया है और अहि रावण पातालपुरी में माता महामाया की जो स्त्री देवी थी उनके मंदिर में ले जाता है। को लीला ग्राउंड के कोने कोने में पुलिस प्रशासन देखने को मिलेगा। मुझे तो सब प्यारे हैं, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सब प्यारे हैं। इस समय हनुमान ले आया है, हनुमान ले आया है। प्रभु श्री राम से अहि रावण ने जब अंतिम इच्छा पूछी है। क्या कहा? हनुमान बुरा कभी नहीं आएगा। तुम हनुमान बोलते हो, हनुमान बहुत का होगा। तुम हनुमान में रहते हो, वो भवन अब जंगलों में भटकता होगा, वो यहाँ कभी नहीं आ पाएगा। ये पाताल लोक है। अब ये याद आ रहा है तुम्हें? हनुमान जंगलों में भटकते होंगे तुम्हारे हनुमान। ओम भद्राय नमः, ओम भद्राय नमः। बताओ जल्दी, किसको याद करना है? अब बहुत कम समय बचा है। तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर दूंगा। अहि बताओ रावण जल्दी। श्री राम नहीं तो प्रभु श्री तैयार हो राम ने जाओ। लक्ष्मण जी से पूछा है कि अभी। अपनी अंतिम इच्छा बताओ। अहि रावण पूछ रहा है कि अपनी इच्छा बताओ, क्या खाना चाहते हो, किससे मिलवाएं? आप देख रहे हैं कि वध हो चुका है, अहि रावण का वध हो चुका है। उनकी जय, पुत्र हनुमान की जय। आज से तुम पातालपुरी के राजा। भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। भाई बहुत अच्छे ब्लॉग बनाता है और भाई को भाई बहुत सपोर्ट दे, बहुत सपोर्ट दे भाई मेरी तरफ से भाई। अब भाई को भी सपोर्ट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगातार आपको ब्लॉग में मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाता है ये भाई, सपोर्ट कर दो, खींच के रख दो मीटर, डील बिल्कुल देनी नहीं है। अभी आप देख रहे हैं घमासान युद्ध जो पवन पुत्र हनुमान और नारायण तक के बीच चल रहा है। राम के रूप में अनमोल संगधार, लक्ष्मण के जो आजकल अब है, पहले जंगल था, वहां उन्होंने रख दिया था। वो भूल गए कि किस स्थान पर इसे रखना है। तब कहते हैं कि कालांतर में अभी कुछ समय पहले, ये जो 1800 समथिंग की बात है, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो आपको बता दूं कि स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे जी यहाँ पर जो 12 पत्थर है, एक समय यहाँ आए थे और कुछ रात उन्होंने बिताई और यहाँ के कुछ स्वतंत्रता सेनानी उन्होंने उनका सहयोग करके तो ये बॉर्डर पार करा के नेपाल भेज दिया था। ठीक है, मैं बता रहा था कि फिर वो शिवलिंग गड़ा गांव में रख दिया गया। चरवाहे यहाँ पर बाग में, कूलर का बहुत भारी बाग था और चरवाहे यहाँ पर जानवर चराते थे। तो सावन के महीने में शहर से क्षेत्र से लोग आकर के राम कथा सुनते थे। बहुत महत्व था उस समय राम कथा का।
रामकथा होती थी, चरवाहे सुनते थे और जो रामकथा पंडित जी सुनाते थे, संत महात्मा सुनाते थे, उनको वो बाद में जब दोपहरी होती थी तो उस तरीके से अभिनय करते थे। लोगों ने देखा कि इनकी यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा जो लोग थे वो बहुत ज्यादा हो चुके थे चित्रकूट के ऊपर, उनको वहाँ से नीचे उतारा जा रहा है। और वो देखिए नारायण तक का अंत होने वाला है। अब वहाँ पे नारायण तक का अंत होने वाला है। एक बार का प्रक्षेपण और गदा का प्रहार किया और वो देखिए और वो देखिए नारायण तक का अंत यहाँ पे होने वाला है। तो उसकी लोग फड़फड़ाने लगती है, वही तो होता है। वो देखिए नारायण तक अब काल की गाल की ओर बढ़ गया और नारायण तक अब काल की ओर बढ़ रहा है। गया, क्या बात है, गया भाई गया, चल भाई, बोले रामचंद्र की जय। अभी आपने देखा जो नारायण तक है उसका वध हो चुका है यहाँ पे, और पीछे पुलिस प्रशासन द्वारा जो लोग हैं चित्रकूट के ऊपर उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। नहीं बंधु बांधव न कोई साथ रावण डलता के। हे प्रभु, रावण की नाभि में अमृत का वास है और इसी के बल पर वे जीते हैं। अगर आप उसे नहीं सौंपेंगे तो उन्हें मार नहीं सकते हैं। जब विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है और जब तक ये अमृत सूखेगा नहीं, रावण को मारना असंभव है, तब प्रभु श्री राम ने एक साथ 31 बाण का प्रक्षेपण किया। एक बाण की नाभि में लगा, 20 भुजाएं 20 बाणों से कटी और 10 बाण से कटकर धरती पर गिर जाते हैं और लंकाधिपति रावण शंकर जी की जय तोड़कर धरा पर गिर जाएंगे। यही लीला का वचन आप देखेंगे। अब रामचंद्र की जय। आप जो देख रहे हैं कि विभीषण द्वारा प्रभु श्री राम को बताया जाता है कि जो रावण है इसकी नाभि में अमृत का वास है, जब तक उस अमृत को सुखाया नहीं जाएगा तब तक लंकाधिपति रावण का अंत होना नामुमकिन है। संधान किया एक साथ 31 बाणों का, और जैसे ही 31 बाणों का सरसंधान कर उन्होंने मंत्र जापा, अपने इष्ट को याद किया, शिव को याद किया, शिव जिनके इष्ट है, और शिव के इष्ट भगवान राम है। लंकाधिपति रावण भी भगवान शिव को अपना इष्ट मानता था। और वो देखिए लंकाधिपति रावण के वक्ष में नाभि में एक अमृत का बाण लगा और रावण धराशायी हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। आप देख रहे हैं जो पुलिस प्रशासन है, जो लोग पेड़ के ऊपर बैठ के लीला का मंचन देख रहे थे उनको नीचे उतारा जा रहा है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।